दिल्ली से लेकर एमपी तक बाबा साहेब के अपमान और संसद में धक्का मुक्की का मुद्दा गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने बाबा साहेब के अपमान को लेकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही राहुल गांधी पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान विपक्षी विधायकों ने संसद में धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर केस दर्ज होने का मामला उठाया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसका विरोध किया। दोनों ओर से शोर शराबे और हंगामे के चलते कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस विधानसभा का उपयोग कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सचिन यादव ने विश्वास सारंग को करारा जवाब दिया। हर समय लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रताप सारंगी जी जो 70 साल के सांसद हैं, उनको धक्का देकर राहुल गांधी जी ने घायल किया। प्रताप सारंगी जी की क्या गलती है कि वो साइकिल पर चलते हैं, और नेहरू परिवार को ये सरलता, ये सहजता पसंद नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार तो हवाई जहाज में चलता है। ये सामंतवादी मानसिकता जो नेहरू परिवार को है, उसको परिलक्षित करता है। एक सांसद जो साइकिल पर चलकर राजनीति में नई पहचान बनाता है, उसको 70 साल के व्यक्ति को घायल किया गया। और वो मुद्दा यदि यहाँ पर हमारे विधायक सीताशरण जी ने उठाया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। 3-3 शून्यकाल पढ़े जा चुके थे, ये शून्यकाल भी पढ़ा जा सकता था। और जिस प्रकार से उन्होंने हंगामा किया, हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी और संविधान की बात करते, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हर समय संविधान के पालन की बात कही, पर कांग्रेस ने हर समय संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जब कोई भी लोक महत्व का विषय आता है, चूंकि ये सरकार जो है, इनको वास्तविकता से ये कोसों दूर है, और जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ये परे हैं। और जितने भी जवाब मंत्रियों के आए हैं, वो रटे रटाए जवाब हैं और एक झूठ का पुलिंदा है। हमारे जो कल खाद के विषय पर जो चर्चा हुई है, लगातार हमारे जो मीडिया के साथी हैं, उन मीडिया के साथियों ने लगातार जो किसानों को समस्या हुई, चाहे रात भर वो लाइन में लगे, अधिकारियों के सामने एक बोरी खाद के लिए उनको गिड़गिड़ाना पड़ा, ऐसे तमाम जो कालाबाजारी हुई उसको लेकर के हमारे मीडिया के साथियों ने उठाया। तो क्या ये सरकार हमारे प्रजातंत्र के जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को भी नकारने का काम ये सरकार करेगी? तो ये सारे विषय हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने का काम कर रही है, तथ्यों से परे है। और जो सरकार की मूल भावना किस प्रकार से आम जनों की जो समस्याओं का निराकरण हो, इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई पहल होते हुए नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस विधायक आज संविधान की प्रतियां लेकर विधानसभा पहुंचे। वे 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान का विरोध जता रहे थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी के द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है। संविधान निर्माता अंबेडकर जी के बारे में गलत शब्द कहे गए। मोदी जी और शाह ने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी पर झूठा केस लगाया गया। हमारी मांग है कि टिप्पणी के लिए शाह माफी मांगे और राहुल गांधी पर दर्ज झूठा प्रकरण वापस लिया जाए। देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है, जो संविधान निर्माता थे उनके बारे में गलत शब्द किए गए। मोदी और अमित शाह ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। दलित समाज का पूरा अपमान हुआ है। और जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उनके नेतृत्व में अंबेडकर के लिए जब खड़गे जी जब बात कर रहे थे, तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी और झूठे केस राहुल गांधी जी पे लगाया
307 का, अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अगर जब पूरे सदन में लोकसभा के अंदर जगह जगह चप्पे पे कैमरे लगे हैं तो ऐसी कोई भी हरकत होती है तो तत्काल रिकॉर्ड पे आती है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि माननीय राहुल गांधी जी पे झूठा प्रकरण किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज हमारे कांग्रेस के सांसद उनकी आवाज को रोका जा रहा है। इसी को लेके हम वापस चाहते हैं कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। उन कथनी और करनी में फर्क है। हम इसका विरोध करते हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की ओर से, और अमित शाह से चाहेंगे कि तत्काल माफी मांगे और राहुल गांधी पर झूठा प्रकरण से वापस लिया जाए। धन्यवाद। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी भी आक्रामक हो गई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने वयोवृद्ध सांसद का खून गिराया है। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है, हमने नहीं। राहुल के व्यवहार से, प्रियंका के व्यवहार से जो लोकसभा में अमर्यादित व्यवहार हुआ और वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं, और इसलिए कांग्रेस के सांसदों से हमारी प्रार्थना है कि संविधान तो उस दिन खतरे में हुआ था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। संविधान का अपमान तो तब हुआ था, चुनी 5-5, 10-10 सरकारें, 356 लगाकर सरकारें गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी गई। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी की बात मानते हो तो अंबेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े बहुत समझदार नेता हैं, जो जिनको संसदीय ज्ञान की परंपरा का जिनका पालन करना जानते हैं, वो भी ये बंटी बबली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लोकसभा की मर्यादा भंग न करें, लोकसभा में ऐसा व्यवहार करें जैसे निर्वाचित सांसद करते आए हैं, इस्तीफा दें। कुल मिलाकर बाबा साहब के अपमान और संसद में धक्का मुक्की को लेकर दिल्ली से एमपी तक की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।